श्री सद्गुरुदेव नमः। तो हम मानव है और इसलिए हम गृहस्थ भी है। हम संस्कार से परिवार में स्थापित है जन्म से, और फिर विवाह के पर्यंत एक नवीन परिवार के हम उत्तरदायी हो जाते हैं। इस तरह से गृहस्थियों के लिए शास्त्रों में कुछ विधान है, तो इनमें है पंचयज्ञ। श्री गुरुदेव ने बताया, जब अपने जन्मते हैं तब अपने माता पिता, कुटुंब, समाज इत्यादि की सेवाएं प्राप्त करते ही बड़े होते हैं। हमारे ऊपर इन सब का ऋण है, इसलिए ऋण मुक्त होना हमारा प्रथम कर्तव्य है। हमारे यहाँ गृहस्थों के ऊपर ऋण तय किए गए हैं, नक्की किए गए हैं, जो कि पितृ ऋण अर्थात पिता का कर्ज, ऋषि ऋण अर्थात गुरुओं का कर्ज, और देव ऋण अर्थात परमात्मा का कर्ज। ऋषि ऋण में धर्मशास्त्रों को जानना, उनके आदेशों का पालन करना, संत साधुओं का सत्कार करना। देव ऋण में परमात्मा को सर्वत्र सब में व्यापक विराजित देखना और समाज तथा प्राणी मात्र की सेवा करना। गृहस्थियों के लिए नित्य प्रति पंचयज्ञ का विधान है। गृह कार्य में, व्यापार उद्योग में अनिवार्य ऐसी 5 प्रकार की हिंसा के अशुभ परिणाम मिटाने को ये पंचयज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ यानी कि ज्ञानवान होना, धर्म ज्ञान प्राप्त करना, संस्कृति की रक्षा करना, परिवार, समाज, देश की भलाई के, सेवा के, त्याग के संस्कार प्राप्त करना हमारा कर्तव्य। सेवा भाव से पूरा करने से ऋण मुक्ति होती है। पितृयज्ञ होता है दूसरा। आजकल कई जगह देखने में आता है कि परिवार के बड़े बूढ़ों के साथ में युवा पीढ़ी का मन मेल नहीं खाता, कलह झगड़े होते हैं। पितृ ऋण चुकाने के लिए पितृयज्ञ अनिवार्य है। वृद्ध माता पिता की सब तरह से सेवा की जाती है, वहाँ झगड़े नहीं होते हैं। माता पिता का मान करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनको सर्व प्रकार से सुख शांति में रखना, ये पितृयज्ञ है। और इसी के द्वारा पितृ ऋण से मुक्ति होती है। इस संसार में हमारे ऊपर सबसे अधिक ऋण हमारे माता पिता का है। 9 मास पर्यंत उदर में भार वहन करना पड़ता है। उस काल में असह्य कष्ट सहन करना पड़ता है। बालक के जन्म के पश्चात भी बालक की पराधीन अवस्था में सर्व प्रकार से
उसका रक्षण माता पिता करते हैं और बालक बड़ा होवे इसके लिए रात दिन बालक के पीछे कितना ध्यान देते हैं। खुद न खाकर बालक को खिलाते हैं। बालक के मूत्र से भीगी जगह में माता खुद सो करके भी बालक को सुखी जगह में सुलाती है। इस प्रकार अपने प्राण से भी ज्यादा बालक को संभाला करते हैं। माता पिता के ऐसे महान ऋण में से मुक्त होना पुत्र के लिए नितांत असंभव है। माता पिता की प्रेम पूर्वक सेवा करने से इस ऋण से हम थोड़ा सा मुक्त हो सकते हैं। देव यज्ञ है तीसरा। हमारा सबका जीवन वायु के ऊपर है। प्राण वायु जिनकी अच्छी शुद्ध होगी, इतने सुदृढ़ हमारे शरीर और मन का स्वास्थ्य होगा। इसलिए वायु की शुद्धि के हेतु होम हवन का विधान है। नित्य प्रति होम करना चाहिए। संध्या वंदना प्रार्थना करनी चाहिए और रोज प्रातः काल सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हम सब सदा सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबका कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो। फिर होता है भूत यज्ञ। परिवार की भूख प्यास की चिंता के समान ही दूसरों की भूख प्यास की चिंता करना। जो बीमार है, निराधार है, लाचार है, उनकी भूख मिटाना आपका कर्तव्य है। इस कर्तव्य को आप निभाते नहीं तो आप कर्तव्य भ्रष्ट है, और कर्तव्य भ्रष्टता अशुभ फल देती है, ये निसंदेह है। भूत यज्ञ में पशु पक्षी के लिए भी आपके भोजन में से हिस्सा देने को कहा गया है। पांचवा है नृ यज्ञ। यह अतिथि यज्ञ है। बिना बुलाए अचानक आ जाए वो अतिथि मेहमान है। उनकी सुख सुविधा का प्रेम पूर्वक सम्मान पूर्वक ध्यान रखना चाहिए। सारे परिवार इसी नियमों के अनुसार रहे तो ऐसे परिवारों का समाज पूर्ण सुखी होगा। हमारी संस्कृति ने रहन सहन का ये श्रेष्ठ ढंग हमको दिया है, जिसमें कोई भी दुखी या परेशान न होवे। आज जितनी भी परेशानियां वो विरोध है, उसका कारण यही है कि हमने इस प्रकार का हमारा रहन सहन छोड़ दिया है। सदा सादा जीवन और ऊंचे विचार, हमारी परंपरागत जीवन शैली को हम भूल गए हैं। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।